Students, you know that I have been started the very interesting chapter. Its name is My Childhood and it is about Dr. APJ Abdul Kalam. It is taken from The Wings of Fire. This is the autobiography of Abdul Kalam and he narrated all the narration about his childhood. So what we have seen, हमने देखा कि अब्दुल कलाम जो थे वो एक छोटी सी मिडिल क्लास तमिल फैमिली में उनका बर्थ हुआ था। रामेश्वरम आइलैंड, वो एक छोटा सा कोस्टल एरिया के ऊपर आने वाला छोटा गांव है और दे यूज्ड टू लिव देयर। ओके, फिर उनके फादर का नाम था यहाँ पे दिया हुआ है जैनुल अब्दीन और उनके मॉम का नाम था आशी अहमद। तो वो बोल रहे थे कि मेरे फादर पढ़े लिखे नहीं थे, वेल्दी, ही इज़ नॉट अ वेल्दी मैन बट ही इज़ वेरी वी कैन से दैट पावरफुल एंड ही इज़ हैविंग ग्रेट विजडम। उनकी मॉम जो थी दैट शी वॉज फीडिंग so many outsiders every day. That Abdul Kalam is saying that he was not able to count how many outsiders were taking their mom, his mom was feeding. कि उनकी मॉम कितने लोगों को खाना खिलाती थी वो उनको भी पता नहीं। उनके फैमिली मेम्बर्स के अलावा काफ़ी सारे लोग उनके घर पे खाना खाने आते थे। फिर क्या हुआ देखो, वो बोल रहे कि हमारे घर में काफ़ी सारे बच्चे थे, जैसे उनके 3 भाई थे, एक बहन थी, उसमें ये चौथा। तो ये छोटे हाइट में थे, दिखने में थोड़े अलग थे। वो बोल रहे कि मैं ही हमारे घर में ऐसा था, बाकी मेरे पेरेंट जो थे वो दिखने में बहुत ही अच्छे थे, हाइटेड थे, मैं ही छोटा सा था। कोई बात नहीं, रामेश्वरम में वो रहते थे और एनसी यानी उनके जो दादा और दादा जो परदादा का घर था वहाँ पे वो यूज टू लिव रहा करते थे। फिर धीरे धीरे वहाँ पे वो उनके फादर जो थे वो ही वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट एंड सिंपल मैन, इसलिए जो भी नेसेसिटी की चीज़ें वही घर में थी। बेसिक नेसेसिटीज जैसे फूड, मेडिसिन एंड क्लोथ, बाकी जो भी नेसेसिटी और लग्जरीज फैसिलिटीज़ थी वो उसके पापा ने कभी ज़रूरत नहीं समझी और इनको भी ज़रूरत नहीं थी तो मिली नहीं। दूसरा, उन्होंने बोला है कि इज अ चाइल्डहुड वॉज वेरी सिक्योर। उनका चाइल्डहुड बहुत ही सिक्योर था। क्यों? क्योंकि उनको मम्मी पापा का, चाचा चाची जो भी है उनका सबका प्यार मिला और साथ साथ में सिबलिंग्स यानी उनके भाई बहनों का भी प्यार मिला। और इमोशनली का मीनिंग ये है और मटेरियली मीन्स व्हाट, जो चीज़ें हमें बेसिकली चाहिए होती है, बेसिक नेसेसिटीज, वो उनको सारी मिली। दैट इज़ वाई ही वॉज सेइंग दैट हिज चाइल्डहुड वॉज सिक्योर। थोड़े बड़े हुए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तब वो 8 साल के थे। तो जब वो 8 साल के थे तो उनको कुछ पता नहीं चल रहा था, अचानक से जो टैमरिन सीड्स होती है उसका डिमांड बढ़ गया। टैमरिन सीड्स यानी इमली। तो इनको पता नहीं चला क्यों, व्हाट वाज द रीज़न, बट उनको एक अच्छा ऐसे लगा। तो गांव में काफ़ी सारे ट्रीज थे टैमरिन के, तो उन्होंने पूरे दिन वो ट्रीज को टैमरिन तोड़ा करते थे, उसको इकट्ठा करते, एक प्रोविजनल स्टोर्स था मॉस स्ट्रीट पे, वहाँ पे उसको बेच दिया करते थे। तो एक आना उनको मिलता था। इट वॉज वेरी प्रिंसली सम फॉर हिम। पता है छोटे बच्चों के पास 2000 रुपीज़, आज के बच्चों के पास 500 रुपीज़ भी आ गए तो वो लोग कितने खुश होते हैं। तो ये भी बहुत खुश हो गए। फिर क्या हुआ देखो, धीरे धीरे अचानक से उनका जो भाई था उन्होंने बोला कि हम लोग एक रास्ता दिया हुआ है कि रामेश्वरम स्टेशन से लेके धनासपौड़ी के बीच में काफ़ी सारे जो ट्रैवलर्स ट्रेन में बैठते थे वो पेपर फेंक देते थे। तो ये लोग क्या करते थे, समासुद्दीन उनका कजिन था, वो पेपर इकट्ठा करते, वही पेपर रामेश्वरम में कम कीमत में बेचा करते थे, काफ़ी सारा अमाउंट मिल जाता था। तो ये अब्दुल कलाम जो थे उस वक्त वो थोड़े बड़े हो गए, यानी 12-13 साल के, और तब उन्होंने ये जो बिजनेस है ये उन्होंने खुद ने स्टार्ट किया और उनको तब ऐसा लगने लगा कि अरे वाह, मैं भी पैसे कमाता हूँ। हर एक बच्चे की फीलिंग आती है वैसे। फिर उन्होंने बोला है कि हर एक बच्चे ने अपने पेरेंट्स से कुछ क्वालिटीज़ इनहेरिट की होती है। तो मैं स्ट्रिक्ट था, सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था, ओके, ऑनेस्टी मेरे अंदर थी। तो ये मेरे फादर के जो क्वालिटीज़ है वो मेरे अंदर थे। मॉम की क्वालिटी के अंदर काइंडनेस, गुडनेस, ओके, ये सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर थी। और मेरे 3 भाई और एक बहन, उनके पास भी ऐसी क्वालिटीज़ थी। फिर वो बोल रहे हैं कि जब मैं छोटा था तो आई हैव 3 फ्रेंड्स, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड थर्ड वन इज श्री प्रकाशन। तो उन्होंने उनके बारे में बताया है कि रामानंद शास्त्री जो है वो बड़ा होके अपने फादर की तरह ही मंदिर का बड़ा पुजारी बना। अरविंदन जो है वो टूर और ट्रैवल्स के बिजनेस में बिजी हो गया, और वो जो शिव प्रकाशन था एज अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, वो सदर्न रेलवे में उसको जॉब लग गई। यानी सब फ्रेंड्स के बड़े होने के बाद रास्ते अलग अलग हो गए। पर वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम लोग जब छोटे थे तो हम लोगों ने कभी ऐसे कास्ट के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि अब्दुल कलाम जो थे वो मुस्लिम थे और उनके जो 3 फ्रेंड थे वो हम लोग बोल सकते हैं कि
अगर बाय कास्ट जाए तो ब्राह्मण फैमिली के थे। तो ब्राह्मण और मुस्लिम उस वक्त तो कितने ऑर्थोडॉक्स नेचर था समाज के अंदर, तो भी ये लोगों को कभी वो पता चला नहीं। ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे राम सीता कल्याणम एक सेरेमनी होता था, जिसके थ्रू हम लोग बोट से भगवान को एक जगह से एक राम तीर्थ करके एक पॉन्ड था पानी के अंदर, वहाँ पे लेके जाते थे, वहाँ पे शादी होती थी, बहुत बड़ा सेरेमनी था। और जब वो छोटे थे तो उनके मम्मी और उनकी दादी उनको भगवान राम की और ऐसे दूसरी काफ़ी सारे प्रोफेट्स की स्टोरी सुनाया करती थी। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। फिर यहाँ पे हम लोगों को अब्दुल कलाम ने बताया कि जब वो छोटे थे 5th स्टैंडर्ड में, तो उनके गांव में एक न्यू टीचर आए जो उनके लिए बहुत ही नए थे। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। अभी क्या हुआ देखो। One day, when I was in the 5th standard at the Rameshwaran Elementary School, a new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in front row next to Ramananda Shastri, who wore the sacred thread. अभी तुमको पता है वो बोल रहे हैं कि हम ये न्यू टीचर थे और मैं एज अ मुस्लिम, तुमको पता है मुस्लिम बच्चों के सिर के ऊपर एक कैप होती है, वो कैप में हमेशा पहना करता था और रामानंद शास्त्री के आगे वाले लाइन में बैठता था। और रामानंद शास्त्री जो है वो एक थ्रेड पहनता था, जनोई जिसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे क्रॉस में थ्रेड पहनते देखो। तो वो जो रामानंद शास्त्री था वो थ्रेड पहनता था, वो जनोई पहनता था। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद द मुस्लिम बॉय। वो जो न्यू टीचर आया वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए, उनको ऐसा लगा कि अरे ये तो मुस्लिम है, ये एक ब्राह्मण के बाजू में क्यों बैठा है, इसलिए उनको मन में गुस्सा आया। उनको ऐसा लगा कि इसको यहाँ से मुझे हटाना चाहिए। इन अकॉर्डेंस विथ आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सीट ऑन द बैक बेंच। फिर उन्होंने देखा, वो जो टीचर ने देखा कि इनके अंदर तो ऐसा कुछ है ही नहीं रिलीजन का, बट मैं करूँगा, मुझे ये चलेगा नहीं, इसलिए उन्होंने अब्दुल कलाम को लास्ट बेंच पे बैठने का बोला। फिर क्या हुआ देखो। आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानंद शास्त्री। मुझे बहुत बुरा लगा और रामानंद को भी बुरा लगा, क्योंकि वो दोनों फ्रेंड्स थे। और मैंने जैसे तुमको बताया कि उनके बीच में ऐसे कोई कास्टिसिज्म था ही नहीं, वो साथ में ही रहते थे हमेशा, पर ये न्यू टीचर को डाइजेस्ट नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने क्या किया, अब्दुल कलाम को एज अ मुस्लिम था इसलिए पीछे के बेंच पे बिठा दिया। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। वो मेरी ओर देख के ऐसे बोल रहे थे कि तू लोअर कास्ट का है, यू डोंट हैव एनी राइट टू सीट इन फ्रंट रो, यू हैव टू सीट ओनली इन द लास्ट रो। ऐसा उन्होंने स्ट्रिक्टली उसको बोला अब्दुल कलाम को। जब उनको बुरा लगा तो बोला कि ये मैंने बीच में तुम लोग डाउन कास्ट के हो, इसलिए मैंने तुझे पीछे की रो में बिठाया है। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट द लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। वो रोने लगा बच्चा, अब्दुल कलाम रोने लगे, और उसकी जो सर की इमेज थी वो अच्छा नहीं लगा अब्दुल कलाम को, क्योंकि उनका वे ऑफ टॉकिंग भी अच्छा नहीं था। उन्होंने पहले ही दिन आके ही ऐसे इस तरह से क्लास के अंदर डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दिया, जो अच्छी बात नहीं थी। फिर क्या हुआ देखो। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। स्कूल होने के बाद, खत्म होने के बाद हम लोग घर पे गए और ये जो इंसिडेंट थी जो हमारे साथ हुआ, तुमको पता है क्लास में जो भी होता है बच्चे अपने पेरेंट्स को बताते हैं और बताना भी चाहिए, तो उन्होंने सेम वैसा ही किया। उन्होंने ये इंसिडेंट के बारे में अपने पेरेंट्स से बोला। लक्ष्मण शास्त्री समन्ड द टीचर एंड इन अवर प्रेजेंस टोल्ड द टीचर दैट he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. यहाँ पे जो रामानंद के फादर थे लक्ष्मण शास्त्री, उन्होंने टीचर को बुलाया। समन का मीनिंग होता है टू कॉल। टीचर को उन्होंने बुलाया और बोला हमारे सामने ही कि देखो भाई, तू नया आया है, चलो अच्छी बात है, आप टीचर हो बच्चों के, बट हमारे बच्चों के अंदर हमने अब तक इनइक्वेलिटी और कम्युनल वायलेंस जैसे जो भी टॉलरेंस, इंटॉलरेंस, कम्युनल इंटॉलरेंस है, जातिवाद वगैरह, हमने हमारे बच्चों को सिखाया नहीं है। इनइक्वेलिटी हमने कभी बच्चों को बताई नहीं है। तो हम ऐसा चाहते हैं कि यू ऑल्सो नॉट टू इनकलकेट दीज एक्टिविटीज इन अवर इनसेंट चिल्ड्रन। हमारे जो इनोसेंट चिल्ड्रन हैं उनके बीच में आपको ये ऐसे इनइक्वेलिटी, कम्युनल जो भी इंटॉलरेंस है, वो क्वालिटीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है और आपको ऐसे करने की भी ज़रूरत नहीं है। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. फिर उन्होंने डायरेक्टली टीचर को बोला कि एक तो तू इन लोगों से माफ़ी मांग, या तू ये स्कूल छोड़ के चला जा, या ये गांव छोड़ के ही चला जा, क्योंकि तेरे जैसा इंसान
हमारे गांव में नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा गांव छोटा सा है, हमारे बच्चों बहुत इनोसेंट है, इनको इसके बारे में, कास्टिसिज्म के बारे में कुछ भी पता नहीं है, और तू पहले ही दिन आया और तूने इस तरह से शुरू कर दिया, इसलिए एक तो तू माफ़ी मांग या स्कूल छोड़ के चला जा। ऐसे डायरेक्ट लक्ष्मण शास्त्री ने वो टीचर को बोला। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. अभी देखो, ये टीचर जो है उनको बुरा तो लगा, उनको पछतावा हुआ, बुरा है उनको पछतावा हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बड़े मंदिर का बड़ा पुजारी मुझे कास्टिसिज्म के बारे में समझा रहा है, वो खुद एक पुजारी होते हुए उसके बच्चे का फ्रेंड एक मुस्लिम है, तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं गलत था। ऐसे टीचर को पछतावा हुआ और बाद में उन्होंने टीचर के अंदर वी कैन से दैट रिफॉर्म यानी टीचर के अंदर रिफॉर्मेशन किया, उनके जो सोचने का तरीका था वो चेंज कर दिया। फिर ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम was very rigid in terms of segregation of different social groups. However, my science teacher Shiv Subramanya Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. अभी क्या हुआ देखो, यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनका जो समाज था रामेश्वरम का वो बहुत ही रिजिड था। सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स यानी कि सोशल ग्रुप फॉर्म करना अलग अलग, मुस्लिम, ब्राह्मीण, जो भी है अलग अलग कास्ट के। हमारे गांव में ऐसा था नहीं, बट हमारे एक टीचर थे जिनका नाम था शिव सुब्रमण्यम अय्यर, उनकी वाइफ थी, वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स नेचर की थी, और यहाँ पे बोला हुआ है कि वो इससे थोड़ा अपोज करते थे। रिबेल का मीनिंग होता है अपोज करना, उसको ये जो सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोसाइटी था वो अच्छा नहीं लगता था। फिर क्या हुआ देखो, he did his best to break social barriers so that people from the varying backgrounds could mingle easily. मिंगलिंग का मीनिंग है एक दूसरे से मिलना जुलना। वो जो टीचर थे वो हमेशा अपनी वाइफ को अवॉइड ही करते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हर एक क्लास का इंसान हमारे साथ मिले, हमारे साथ मिलजुल हो, हम लोग एक दूसरे के साथ मिलते जुलते रहे, और एक कास्टिसिज्म नाम का जो ब्लैक डॉट है वो निकल जाए, ऐसे उनके माइंड में भी था। He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on a par with the highly educated people of big cities. अब्दुल कलाम बोलते थे कि वो हमेशा मुझसे बोला करते थे कि कलाम देख, तू बहुत ही अच्छा टीचर, तू बहुत ही अच्छा इंसान बनना, और बहुत ही अच्छे एजुकेटेड हाईली क्लास में तू जाना, जहाँ पे बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर हाईली एजुकेटेड लोग रहते हैं, वैसा तू बनना। उसके टीचर हमेशा उसको, ये जो शिव सुब्रमण्यम टीचर थे वो बताया करते थे, उसको समझाया करते थे अब्दुल कलाम को। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in a ritually pure kitchen. एक बार क्या हुआ, उनके जो टीचर थे सुब्रमण्य अय्यर, उन्होंने अब्दुल कलाम को उनके घर पे खाना खाने के लिए इनवाइट किया। जैसे ही उनकी वाइफ ने ये सुना कि एक मुस्लिम लड़का, वो स्ट्रिक्ट ब्राह्मण थे, उनके घर पे खाना करने आने वाला है, वो देख के ही वो गुस्सा आया उसको, वो बहुत ही गुस्से में आ गई। फिर वो बोल रही थी कि मैं उसको मेरे प्योर किचन में, यानी मेरे किचन के अंदर तो आने नहीं दूंगी, एक मुस्लिम लड़का मेरे पूरे घर में नहीं चाहिए। फिर क्या हुआ देखो, शिव सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट पर्टर्ब्ड नॉर डिड ही गेट एंग्री विथ हिज वाइफ। उसके जो मीन्स ये जो अय्यर सर थे, उनको उनकी वाइफ का बुरा नहीं लगा, क्योंकि उनको ऐसा, ये अपनी जगह पे सही है, मैं अपनी जगह पे सही हूँ। इसको जो लगता है कि वो किचन में नहीं आने देगी ना, कोई बात नहीं, हम लोग बाहर बैठ के खाना खाएंगे। इसलिए उन्होंने वो ना गुस्सा हुए, ना उन्होंने अपना जो ओपिनियन था और जो अपना जो उन्होंने डिसीजन लिया था वो चेंज नहीं किया, एज इट इज वो फर्म रहे। फिर क्या हुआ देखो, बट इंस्टेड सर्व्ड मी विथ हिज ओन हैंड्स एंड सैट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील। देखो मैं फिर से पढ़ती हूँ। वन डे he invited me to his home for meal. His wife was horrified at the idea of Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. She refused to serve me in her kitchen. Subramanya Iyer was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. यहाँ पे अब्दुल कलाम ने बोला है कि उनके टीचर ना उनकी वाइफ के ऊपर गुस्सा हुए, ना उन्होंने अपना डिसीजन चेंज किया, उन्होंने अपने हाथ से मुझे खाना परोसा, वो भी मेरे बाजू में खाना खाने के लिए बैठे और हम लोग खाना खा रहे थे।
His wife watched us from behind the kitchen door. और उनकी वाइफ जो थी वो किचन के दरवाजे के पीछे से उनको ऑब्जर्व कर रही थी. फिर क्या हुआ देखो. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. अब्दुल कलाम को ऐसा लगा कि तुमको पता है सबका खाने का तरीका अलग अलग होता है. तो अब्दुल कलाम को ऐसा लगा कि शायद वो मुझे ऑब्जर्व कर रही होगी कि मैं किस तरह से खा रहा हूँ, किस तरह से पानी पी रहा हूँ, किस तरह से मैं वो ज़मीन को साफ कर रहा हूँ. शायद उसने ये देखा होगा. When I was leaving his house, शिव सुब्रमण्य अय्यर invited me to join him for the dinner again the next weekend. अभी खाना कंप्लीट किया. जैसे ही यहाँ पे अब्दुल कलाम बोल रहे कि मैं जैसे ही निकला घर जाने के लिए, तो मेरे टीचर ने मुझको डिनर में इनवाइट किया कि तुझे नेक्स्ट वीकेंड में, यानी वीकेंड यानी लास्ट 2 दिन होते वीक के, नेक्स्ट वीकेंड में तुझे मेरे घर पे डिनर के लिए इनवाइट किया और तुझे आना है. फिर क्या हुआ देखो. ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट. अब्दुल कलाम को थोड़ा ऑकवर्ड लगा क्योंकि उनकी जो वाइफ थी सर की, वो इस तरह से देख रही थी कि उनको अब्दुल कलाम को अच्छा नहीं लगा. इसलिए उन्होंने लगा कि नहीं सर मैं नहीं आ सकता. अब्दुल कलाम को अपसेट देख के उन्होंने बोला वंस ही डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू कन्फ्रंटेड. उन्होंने अब्दुल कलाम को कितना मस्त आंसर दिया देखो. उन्होंने बोला कि देख बेटा, तुझे अगर सिस्टम को चैलेंज करना है, तुझे अगर सिस्टम के अंदर चेंजेस लाने हैं, तो तुझे ऐसे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. ऐसे काफ़ी सारे चैलेंजेस तेरे सामने आएंगे पर तू कभी पीछे नहीं हटना, क्योंकि तुझे इसमें से ही कुछ सीखना है. कन्फ्रंटेशन का मीनिंग होता है काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स तेरे बीच में आएंगे, तो इससे डरना नहीं, इसको हमेशा एक्सेप्ट करना. When I visited his house the next week, Shiv Subramaniam Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. फिर यहाँ पर बोल रहे हैं नेक्स्ट वीक जब वो डिनर के लिए गए तो अब्दुल कलाम बोल रहे थे उनकी वाइफ ने उनको उनके किचन में बुलाया और उनके वाइफ ने उनको दोनों को, यानी सर को और अब्दुल कलाम को, अपने हाथों से खाना सर्व किया और खिलाया. मीन्स अपने आप उन्होंने खाया. देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज फ्रीडम वॉज इमिनेंट. सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हो गया और इंडिया का फ्रीडम जो था वो वैसा ही था. एमिनेंट मीन्स दे वर ट्राइंग टू गेट द फ्रीडम एंड इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया. डिक्लेयर्ड गांधी जी ने डिक्लेयर किया था क्विट इंडिया मूवमेंट. उनको पता है कि हमको कुछ भी करके एनी हाउ साम दाम दंडा भेंट सबका यूज करके हम लोगों को इंडिया को फ्रीडम दिलाना ही है, ऐसा गांधी जी ने डिक्लेयर किया था. डू और डाई का स्लोगन भी दिया था, तुमको पता है. द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म. आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम. यहाँ पे उस वक्त इस तरह का माहौल थोड़ा अनप्रेसिडेंटेड था, सब सारे ऑप्टिमिस्ट थे, सबके अंदर होप था. फिर क्या हुआ देखो, रामेश्वरम की पढ़ाई अब्दुल कलाम की कंप्लीट हो गई और उन्होंने अपने फादर से बात की कि मुझे आगे के फर्दर स्टडीज करने के लिए हेडक्वार्टर्स में जाना पड़ेगा जिसका नाम था रामनाथपुरम. फिर क्या हुआ देखो, ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, अब्दुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो. डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट. उसके फादर ने उनको बोला कि देख बेटा, ये डिसीजन तेरा है, ये डिसीजन तुझको ही लेना है कि तुझे जाना है या नहीं, मैं उसके बीच में नहीं आऊँगा. उन्होंने बोला कि देखो अगर हमें आगे बढ़ना है, उन्होंने सीगल का एग्जाम्पल दिया. यू नो सीगल इज द बर्ड लिविंग बिसाइड द सी शोर. सी शोर के आसपास सीगल एक बर्ड होता है. उन्होंने बोला कि ये जो सीगल होता है वो सन के अंदर अलोन, अकेला, उसको कुछ नेस्ट वेस्ट नहीं होता है, तो भी वो अकेला उड़ता है क्योंकि उसको उड़ना सीखना होता है. ओके, तो तुझे भी वैसी कोशिश करनी है. तू अब तक रामेश्वरम में पढ़ा, हमारे साथ रहा, वो बहुत अच्छी बात थी. बट अगर तुझे फर्दर एजुकेशन लेना है, इफ़ यू वांट टू गो देन यू कैन. अगर तुझे जाना है तो तू जा सकता है. क्योंकि उन्होंने सीगल का एग्जाम्पल दिया कि एक सीगल है जिसको लाइफ में अगर उड़ना सीखना है तो उसके पेरेंट्स उसको पकड़ पकड़ के नहीं उड़ाते, वो खुद सीखता है, खुद आगे बढ़ता है. तुझे वैसा ही कुछ करना पड़ेगा. तुझे खुद को अगर जाना है तो यू हैव टू चूज योर ओन वे. ओके, फिर क्या हुआ देखो, ही कोटेड खलील जिब्रन टू माई हेजिटेंट मदर. उन्होंने एग्जाम्पल दिया, खलील जिब्रन जो भी था उसने कुछ बोला हुआ था. देखो क्या एग्जाम्पल दिया देखो, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ. ये जो खलील जिब्रन जो पर्सन था, उन्होंने
उनकी मॉम मना कर रही थी कि नहीं बेटा तू गाँव से बाहर नहीं जाना, यहाँ जब तक पढ़ना है पढ़, बाकी छोड़ दे। बट उनके पापा ने खलील गिब्रन के जो भी वर्ड्स थे वो बताए कि उन्होंने बोला कि तुम्हारे बच्चे ये तुम्हारे नहीं होते हैं, ओके, यू आर जस्ट द सोर्स। हम लोग एक सोर्स है जिनको हम लोग जन्म देते हैं, बट हमारे बच्चे हमारे नहीं होते। हमने उनको ये अर्थ के ऊपर लाया, ये हम लोग सिर्फ सोर्स थे, बाकी वो हमारे बच्चे नहीं हैं, वो बच्चे उनके हैं, लाइफ लॉन्ग उनको जीना है, उनकी लाइफ की लंबी प्रोसेस है, तो उनको उनकी लाइफ की प्रोसेस खुद डिसाइड करनी है, उसमें हम लोग दखल अंदाजी या हम लोग बोलेंगे कि इंटरफियर नहीं कर सकते। ऐसा उन्होंने उनकी वाइफ यानी अब्दुल कलाम की मॉम को समझाया। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। उन्होंने बोला, जैसे मैंने तुमको बोला, देखो ये मैं पूरा पढ़ती हूँ स्टूडेंट, देखो। ही कोटेड खलील गिब्रन टू माई हेजिटेंट मदर, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, they come through you but not from you, you may give them your love but not your thoughts, for they have their own thoughts। कितना मस्त सेंटेंस है, देखो। we are just the source, बच्चे हमारे थ्रू आते हैं, हमसे नहीं आते। इसलिए मैंने बोला कि we are just the source, हमारे थॉट्स हम लोग उनके ऊपर कैरी ऑन नहीं कर सकते कि भाई मैं ऐसा था तो तुझे भी ऐसा ही बनना है, नो। उनको अपने थॉट्स से जीना चाहिए, वो अपनी लाइफ चूज करेंगे। इसीलिए उन्होंने बोला है कि उनका भी अपना लाइफ है। तुमने देखा होगा, अगर महाभारत तुमने देखा होगा तो उसके अंदर भी कृष्ण भगवान ने यही कहा है कि जो माँ बाप अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करके रखते हैं, जैसे अपने बच्चे के लिए काफ़ी सारी जगह लेके रखते हैं, प्रॉपर्टीज बना के रखते हैं, उनके बच्चे कभी आगे नहीं जाते, क्योंकि उनको पता होता है मेरे मम्मी पापा ने बना के रखा है। और जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों के फ्रीडम सिखाते हैं, अच्छी क्वालिटी सिखाते हैं, ओके, सेल्फ पंचुअलिटी, ऑनेस्टी, हार्डवर्क जो सिखाते हैं अपने माँ बाप को, मीन्स अपने माँ बाप बच्चों को, तो उनके बच्चे अलग ही होते हैं। वो कभी अपने माँ बाप को ऐसा नहीं पूछते मेरी प्रॉपर्टी क्या है, उनके लिए उनके पेरेंट्स प्रॉपर्टी होती है और वो खुद अपने बल पे आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा अच्छा, पहले वाला कि दूसरा वाला? दूसरा वाला। तो यहाँ पे यही लेसन का एंडिंग है। और यहाँ पे वही, जैसे अब्दुल कलाम को अपने फादर ने किस तरह से समझाया, ऐसे हर एक फादर को अपने बच्चों को समझाना चाहिए। हाँ, थोड़ा बुरा लगता है हम लोगों को, मम्मी को या पापा को बुरा लगता है कि मेरा अकेला बेटा है, वो भी हमसे दूर चला जाएगा, बट आपने उसको जन्म दिया है, इसका मतलब आपका पूरा राइट उसके ऊपर ऐसा नहीं, उसकी भी उसकी अपनी लाइफ है, उसको खुद को सिलेक्ट करने दो। यानी वो गिरेगा भी तो वो आपका नाम तो नहीं लेगा, वो आपको ऐसा लगेगा नहीं मेरा डिसीजन था इसलिए मैंने जो किया है वो मुझसे हुआ है, उसमें आपकी मिस्टेक नहीं है। यानी बच्चों को हमें सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाना चाहिए। वही उस वक्त अब्दुल कलाम के फादर ने उनको सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाया और बाद में वो पर्सन साइंटिस्ट बना। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जो ऑर्डिनरी स्कूल में पढ़ा हुआ है, एलिमेंट्री स्कूल में, वो बड़ा होकर साइंटिस्ट बना और वही बच्चा हमारे देश का प्रेसिडेंट बना। तो तुमको डिफरेंस पता चला होगा मैं क्या बोलना चाहती हूँ। सो वेरी नाइस लेसन स्टूडेंट इट वॉज। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, अभी तुम्हारा काम शुरू होता है। व्हाट इज योर वर्क, दैट यू हैव टू राइट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस। इसमें कब सब कुछ दिया हुआ है, देखो, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज, ये सब कुछ तुमको लिखना है। ओके, अगर कुछ डिफिकल्टीज आते हैं तो डाउट सॉल्विंग लेक्चर में सॉल्व हो जाएंगे। और तुमको मैं हर बार बोलती हूँ कि बेटा कंपल्सरी यू हैव टू write the question answers of the lessons parallelly what we have been completed here. Okay, with this I am ending my lecture. Bye guys.